हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कटियार। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ पॉलीप्रेप एप्लीकेशन फॉर डूइंग असाइनमेंट एंड ज्वाइन क्लासेस। अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए और असाइनमेंट क्विज़ेस को करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये पॉलीप्रेप एप्लीकेशन है जिसको मैं ओपन करता हूँ, और पॉलीप्रेप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको टॉप पे माई कोर्सेज दिख रहे होंगे। दोस्तों, ये वही आपके कोर्सेज हैं जिसमें आपका इनरोलमेंट हुआ है। तो इसमें कोर्स आपका एक ही दिख रहा होगा, मेरे में ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको कोई अपना एक कोर्स सेलेक्ट करना है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, जिसमें क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए देखिए ज्वाइन क्लास ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ माई कोर्सेज, तो माई कोर्सेज में क्लिक करिए अपने कोर्स के ऊपर। अब आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ओवरव्यू मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएंगे, डिस्कशन, शेड्यूल एंड रिकॉर्डिंग। तो ओवरव्यू में आपको कोर्स के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे ओवरव्यू के बारे में अगर देखा जाए तो आपके कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, सारी चीज़ें इधर दी गई हैं। तो यहाँ से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। बट जब आप कोर्स को ओपन करते हैं तो दोस्तों, कोर्स में डेली क्लासेस में यूज़ होने वाले जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ से मिलते हैं, और हर एक नोट के बाद असाइनमेंट दिया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसके बाद दिया है पाइथन असाइनमेंट 1, उसके बाद फ्लो कंट्रोल इन पाइथन, उसके बाद पाइथन असाइनमेंट 2। तो ये असाइनमेंट 2 डायरेक्टली आपका ओपन नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पाइथन को ओपन करना है। ये आपके कुछ नोट्स हैं जो लेक्चर के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। आप इसको ओपन करिए और सारे नोट्स 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिए। जैसे ही सारे नोट्स आप पढ़ लेते हो, इसके बाद लास्ट में आपको एक क्विज़ मिलेगा या फिर असाइनमेंट मिलेगा, या फिर दोनों भी मिल सकते हैं। तो मैं इसके पहले नोट्स कंप्लीट करता हूँ। आपको ये नोट्स थॉरोली पढ़ने हैं ताकि आप क्विज़ असाइनमेंट्स को अच्छे से कर पाएँ। ये देखिए, यहाँ पर एक क्विज़ मिला मुझे बीच में, तो इसका मतलब ये है कि क्विज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे कहीं और जाना नहीं है, आपको नोट्स ही ओपन करने हैं, उनको 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो यहाँ क्विज़ मिला मुझे। अब मैं स्टार्ट क्विज़ करता हूँ। तो क्विज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर में इसको क्विज़ को कंप्लीट करना होता है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं मैं उनके आंसर देता हूँ। मैं 1 बाय 1 करके सारे आंसर्स दे देता हूँ। मैं कोई भी आंसर चूज़ कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मेरा ये क्विज़ कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वेट मिनट। ओके, तो क्विज़ कंप्लीट हो गया। क्विज़ कंप्लीट करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट। आगे क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है असाइनमेंट। तो इसको आप स्लाइड करिए। ये आपको स्लाइड करना है क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कैंडिडेट सबमिट योर असाइनमेंट, बट यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। इसको स्लाइड करना है, आगे बढ़ना है, असाइनमेंट्स आगे हैं। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट मॉड्यूल है फ्लो कंट्रोल, बट अभी आपको वहाँ जाने के लिए, फ्लो कंट्रोल तक पहुँचने के लिए आपको इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस असाइनमेंट को क्लिक करिए स्टार्ट असाइनमेंट, और यहाँ से असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए। अब यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स होंगी जो अपलोड करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं? पीडीएफ टाइप की फाइल, डॉक्यूमेंट, डॉक्स, या जो भी आपने कोड लिखा हुआ है, आप उस कोड को सबसे पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट असाइनमेंट पे भी आप कोई क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपलोड करिए। ऐसे नेक्स्ट,
नेक्स्ट और सबमिट। तो इस तरह से आपको अपलोड करने के बाद सबमिट करना है, ऐसे ही सबमिट नहीं करना है, पहले आप अपलोड करिए, देन उसके बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। एक मिनट वेट कर लीजिए। ओके, पाइथन असाइनमेंट 1 सबमिटेड फॉर इवेल्युएशन। क्या लिखा हुआ है, योर असाइनमेंट इज सबमिटेड टू इंस्ट्रक्टर फॉर इवेल्युएशन। अब जो इंस्ट्रक्टर आपका है वो इस असाइनमेंट को इवेल्युएट कर देगा, तब तक आप आगे की क्लासेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करने का प्रोसीजर है। अब दोस्तों आपको ये असाइनमेंट सबमिट करने के बाद वेट करना है जब तक आपका असाइनमेंट इवेल्युएट नहीं हो जाता। आपको एक दिन का टाइम, एक दिन असाइनमेंट सबमिट करने के बाद अपना एक दिन का वेट करना है आपको, और एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका असाइनमेंट इवेल्युएट कर दिया जाएगा हमारी टीम के थ्रू, राइट। अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप कैसे असाइनमेंट और क्विजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोर्स में जाना होता है। दोस्तों अब आपको क्या होता है कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं, शेड्यूल पता करना होता है कि आगे क्लासेस कब से होनी है। तो यहाँ शेड्यूल एंड रिकॉर्डिंग में जाइए, आपको इस क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं और आगे आपका पूरा शेड्यूल दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर कि कब तक क्लासेस चलेंगी, कौन सी क्लास किस दिन है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए कोई भी खास चीज़ पूछने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी प्ले कर सकते हो। तो ये वो रिकॉर्डिंग है जो इस क्लास के टाइम पर, इस दिन क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आप इसको आगे बढ़ा करके अपनी क्लास भी इसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी को यूज़ करने चाहिए, जिनमें एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कोर्स मॉड्यूल में आपको ई नोट्स, असाइनमेंट, क्विजेस मिलते हैं, ये कोर्स में मिलते हैं आपको सारी चीज़ें। कोर्स आपको शुरुआत से ओपन करना है। देखिए मैंने पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, इसलिए दूसरा मॉड्यूल भी ग्रीन हो गया है, बट आगे के अनलॉक्ड है क्योंकि मुझे वो अभी कंप्लीट करने हैं। तो ई नोट्स, असाइनमेंट, क्विजेस यहाँ से मिलते हैं। शेड्यूल एंड रिकॉर्डिंग नीचे दिया गया है। तो आपको कैसे क्या करना है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।